क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपका किताब से एक अलग रिश्ता जुड़ जाता है। जब आप अकेले पढ़ते हैं तो ना कोई शोर करता है और ना ही कोई टोकने वाला होता है, बस आप होते हैं और आपके सपनों की राह दिखाने वाली वो किताब होती है। सच बात तो ये है कि जब आप शुरुआत में अकेले पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग आगे चलकर आपका सबसे बड़ा ताकत भी बन सकता है। क्योंकि जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आप सिर्फ किताब को नहीं पढ़ते हैं, आप अपने आप को भी पढ़ते हैं, आप अपने आप को समझते हैं, अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। इसीलिए आज के वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो सोचता है कि अकेले पढ़ने में मजा नहीं आता है या फिर ग्रुप स्टडी के बिना पढ़ाई नहीं होता है। यकीन मानिए, अगर आज आप लोग अकेले पढ़ने की कला को सीख लेते हैं तो आपका फोकस क्षमता, आपका सोचने की शक्ति, आपका सपनों की रास्ता सब कुछ बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं अकेले पढ़ने के फायदे, वो फायदे जो न सिर्फ आपकी पढ़ाई को मजबूत करेगा बल्कि आपके पूरे भविष्य को भी बदल कर रख देगा। तो आइए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप दुनिया से कट गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं। जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आप अपनी असली कमजोरी और ताकत को पहचानने की शुरुआत करते हैं। जब हम क्लासरूम में या फिर दोस्तों के साथ पढ़ते हैं तो हम दूसरे की बहाव में बह जाते हैं। कोई आगे चल जाता है तो कोई पीछे रह जाता है, लेकिन हमें अपनी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं होता है। लेकिन जब आप अकेले पढ़ते हैं, जब आप अकेले किताब खोलते हैं तो आप शांति और मन लगाकर पढ़ते हैं। आप अपने सोचने की शक्ति इस्तेमाल करते हैं। आप खुद टीचर होते हैं जो खुद सवाल पूछता है और खुद जवाब ढूंढता है। यही वो समय होता है जब आपका याद करने की क्षमता बढ़ता है, सोचने की शक्ति मजबूत होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप पर भरोसा करना सीखते हैं। अब हम जानते हैं अकेले पढ़ने के फायदे। जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आप सिर्फ किताब को याद नहीं करते हैं बल्कि आपका सोच, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। कैसे? जब आप अकेले पढ़ते हैं तो ना ही कोई दोस्त बात करता है और ना ही कोई मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, इसीलिए आपका पूरा ध्यान किताब पर रहता है, जिसकी वजह से आप कम समय में ज्यादा सीखते हैं। आप ये भी सीखते हैं कि दूसरों पर भरोसा करना जरूरी नहीं है। आप अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढ सकते हैं, आप अपनी गलतियों को खुद सुधार सकते हैं, जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप हर चुनौती का सामना करने के लिए अकेले तैयार रहते हैं। जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आप हर लाइन पर रुकते हैं, सोचते हैं, सवाल पूछते हैं, आखिर ये क्यों लिखा है, जिसकी वजह से आपका दिमाग एक्टिव रहता है और आप हर लाइन को गहराई से समझते हैं। जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कब ब्रेक लेना है और कब पढ़ना है, जिसकी वजह से आपका पढ़ने की आदत बनता है और आप हर मिनट का सही से इस्तेमाल भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले पढ़ना आसान नहीं होता है। जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपको बोरिंग महसूस होता है, थकान महसूस होता है, लेकिन जब आप अकेले पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो ये धीरे धीरे आपका आदत बन जाता है, जिसकी वजह से आपका मानसिक क्षमता मजबूत होता है और आप हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होगा कि हम अकेले पढ़ते हैं तो हमारा मन भटक जाता है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। जब आप अकेले पढ़ते हैं तो मोबाइल, सोशल मीडिया, दोस्तों की बात याद आता है, जिसकी वजह से आपका ध्यान भटक जाता है और ग्रुप स्टडी में तो पढ़ाई के जवाब मजाक ही होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना फोकस क्षमता खो देते हैं। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन करता है कि मैं थोड़ा आराम कर लूं, मैं बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपका समय कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। जब एग्जाम का दिन नजदीक होता है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास समय बहुत कम है और पढ़ना इतना है, मैं क्या करूँ, जिसकी वजह से उनका तनाव बढ़ता है और उनका पढ़ने से मन भटकता है। जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है, जिसकी वजह से आपका सोचने समझने की क्षमता कम हो जाता है। अब मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको मोबाइल को अपने आप से दूर रख देना है और जब दोस्तों की बात दिमाग में याद आता है तो आपको पढ़ाई छोड़कर 2 से 3 मिनट टहल लेना है। इससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा और आप दोबारा पढ़ने बैठ सकते हैं। जब भी आपका मन करे कि मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाद में पढ़ लूंगा, तो आपको अपने आप से कहना है कि मैं अभी पढ़ लेता हूँ, बाद में आराम कर लूंगा। और ये बात बार बार आपको अपने दिमाग को याद दिलाना है, बार बार ये बात आपको दिमाग को याद दिलाना है। इससे होगा क्या कि आपका दिमाग तुरंत ही बदल जाएगा। जब भी एग्जाम का दिन नजदीक आता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि समय बहुत कम है, मैं क्या करूँ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपके पास जितना समय है उतना समय में ही आपको पढ़ना है, लेकिन अच्छे से और मन लगाकर पढ़ना है। एक और बात, आपको लगातार कभी भी नहीं पढ़ना है। आप आधा घंटा पढ़ते हैं तो आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। जब आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जब आप 2 घंटा पढ़ते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट ब्रेक लेना है, लेकिन आपको लगातार कभी भी नहीं पढ़ना है। अब हम जानते हैं कि जो स्टूडेंट अकेला पढ़ते हैं वो सफल क्यों हो जाते हैं। जो स्टूडेंट अकेला पढ़ते हैं वो सफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने आप पर भरोसा रहता है, जिसकी वजह से उनका मन पढ़ाई में जल्दी लग जाता है। वो कम समय में ज्यादा सीखते हैं, वो अपना टाइम खुद तय करते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता है क्योंकि उनको पता रहता है कि कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है। जो स्टूडेंट अकेले पढ़ाई करता है वो किसी पर भरोसा नहीं करता है, वो अपने आप पर भरोसा करता है। वो अपने आप से सवाल पूछता है और उसका जवाब खुद ही ढूंढता है, जिसकी वजह से वो हर एग्जाम में पास हो जाता है और जीवन में भी वो
वो आगे रहता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि अकेले पढ़ने में कितना फायदा होता है। जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आप सिर्फ अपना ज्ञान नहीं बढ़ाते हैं, आप खुद को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की हर चुनौती का सामना करने के लिए आप अकेले तैयार रहते हैं। मेरे भाई, आप हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में हर सफल इंसान, हर टॉपर स्टूडेंट वही होता है जो अकेले पढ़ने की आदत डालता है। लेकिन जो ग्रुप स्टडी दोस्तों की बहकावे में फंस जाता है वो कभी भी आगे निकल नहीं पाता है। इसलिए आपसे आपको अकेले पढ़ने की आदत डालना होगा। आपको खुद पर भरोसा करना होगा, आपको अपना सोचने की क्षमता और फोकस शक्ति बढ़ाना होगा। आपको हर दिन छोटा छोटा कदम बढ़ाना होगा। दोस्त, अकेले पढ़ना आसान नहीं होता है, लेकिन जो इसे अपनाता है वो अपने सपने तक सिर्फ वही पहुंच पाता है। इसीलिए आपसे आप अकेले पढ़ने की शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर वो बदलाव आएगा जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप अकेले पढ़ने की शुरुआत कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।